ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीतिक गहमागहमी जारी है। अब तृणमूल कांग्रेस ने फैसला लिया है कि विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधिमंडल का वो हिस्सा होगी। पार्टी नेता अभिषेक बैनर्जी प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी ने पूछा है, राहुल के लिए आगे क्या, निशाने पाकिस्तान। पहलगाम आतंकी हमला और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा देश एकजुट हुआ। पक्ष विपक्ष भी एक साथ थे, लेकिन शुरुआती एकजुटता के बाद अब इस पर जमकर सियासत शुरू हो गई है। पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया। फिर विदेश जाने वाले संसदीय डेलीगेशन में पार्टी प्रतिनिधियों के नाम को लेकर भी बड़ा मुद्दा बनाया। अब बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्टर पोस्ट किया जिसमें चेहरे का आधा हिस्सा राहुल गांधी का, जबकि दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर का दिखाया गया है। फोटो के नीचे लिखा है, एक एजेंडा। इसके साथ ही मालवीय ने एक दूसरा पोस्टर जारी करते हुए राहुल को आज के समय का मीर जाफर तक बताया है। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि हमें राजनीतिक नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, हम सवाल पूछेंगे। जो डीजीएमओ ने हमें बताया, पूरा देश उससे संतुष्ट है, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के कितने जेट गिराए, कितना उनको नुकसान किया, हमें बड़ा गर्व है इस बात पर। लेकिन इस देश के राजनीतिक नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है। हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। आप खुद बोलते हैं आपने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया। पाकिस्तान को सूचित कर दिया और पुंछ के नागरिकों को नहीं किया। जो 15-16 लोग हमारे सिविलियंस मारे गए उनको भी सूचित कर देते, लेकिन पाकिस्तान को सूचित कर दिया। आपने पाकिस्तान को सूचित किया तो क्या अजहर मसूद इसीलिए भागा? क्या हाफिज सईद इसीलिए बच गया? और इस सूचना देने के बाद भारत को क्या क्या नुकसान हुआ, ये आतंकी तो आपके सामने भागे ही गए हैं। तो इसका तो जवाब हम पूछेंगे ना। मालवीय ने अपने पोस्ट में निशाने पाक का जिक्र किया तो कांग्रेस ने भी नाम गिनाने शुरू कर दिए। तो निशाने पाकिस्तान के और भी हकदार हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी जो मजार पे जिन्ना के गए और कहा कि ये तो सबसे बड़े सेक्युलर आदमी यही है पूरे विश्व में। निशाने पाकिस्तान एक और आदमी को मिलना चाहिए जो बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए, मियां नवाज शरीफ के यहाँ। उनको भी मिलना चाहिए, हो सकता है मिल जाए, हमें तो लगता है मिलेगा। इसके अलावा सर और एक और है हकदार निशाने पाकिस्तान, जिन्होंने पहले ही एट द स्टार्ट ऑफ द एक्शन, ये उन्हीं के शब्द हैं, जयशंकर जी के, उन्होंने उनको फोन पे बता दिया था कि हम एक्शन सिर्फ आतंकी ठिकानों पे कर रहे हैं। उससे पाकिस्तान को कितना लाभ दिया उन्होंने, हो सकता है उन्हें भी मिल जाए। वहीं कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर विदेश मंत्रालय सफाई दे चुका है, तब फिर कांग्रेस और राहुल गांधी इस मुद्दे को क्यों तूल दे रहे हैं? राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने इसी तरह का प्रूफ मांगना, ये क्या ऐसी आदत होती है क्या? प्रूफ का मांगने का मतलब क्या है? और इसीलिए राहुल गांधी जी ने इसी तरह की भाषा करना ठीक नहीं है। ये ऐसे वक्त पर भारत की एकता, अखंडता हमें दिखानी है। हाँ, मतलब उनको अगर ये ऐसा बोलते रहेंगे तो पाकिस्तान उनको अवार्ड दे सकता है। मतलब पाकिस्तान ने राहुल गांधी को अवार्ड देना चाहिए, वो पाकिस्तान की भाषा कर रहे हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग पाकिस्तान के पाखंडी प्रोपेगेंडे के प्रॉक्सी प्रमोटर्स की भूमिका में दिखाई पड़ रहे हैं, और जो लोग पाकिस्तान के जो पाखंडी प्रोपेगेंडे के प्रॉक्सी प्रमोटर्स की भूमिका में दिखाई पड़ रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कभी देश की संसद पे सवाल खड़े करते हैं, संविधान पे सवाल खड़े करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़े करते हैं, भारत के लोकतंत्र पे सवाल खड़े करते हैं, और अब जो है वो हमारी सेना और देश की सुरक्षा पर जो है वो बवाल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बात ऑपरेशन सिंदूर की करें तो इस ऑपरेशन में सेना के पराक्रम और आतंकियों के खिलाफ भारत की नई पॉलिसी के बारे में दुनिया के देशों में जाने वाले सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है। अब इसमें ममता बनर्जी की टीएमसी भी शामिल हो गई है। पार्टी ने तय किया है कि पार्टी नेता अभिषेक बैनर्जी विदेश जाने वाले संसदीय डेलीगेशन का हिस्सा होंगे। पहले इस डेलीगेशन के लिए यूसुफ पठान का नाम शामिल किया गया था, लेकिन पार्टी के निर्देश पर उन्होंने नाम वापस लिया था।
और पार्टी ने तय किया था कि वो डेलीगेशन का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन सरकार की ओर से किरण रिजिजू ने ममता बनर्जी से बात की, जिसके बाद पार्टी ने फैसला बदला है। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिश्र विदेश जा रहे डेलीगेशन को इस बात की ब्रीफिंग देंगे कि यात्रा का मकसद क्या है और दुनिया को क्या संदेश देना है। ब्रीफिंग 2 चरणों में दी जाएगी। संजय झा कनिमोई और श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाले डेलीगेशन की ब्रीफिंग आज की गई, जबकि बाकी बचे 4 डेलीगेशन को 23 मई को ब्रीफ किया जाएगा, जिसके बाद ये डेलीगेशन अपने निर्धारित देशों के लिए रवाना होंगे। ये एक राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि सारे दल के प्रतिनिधि भी हैं इसमें, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जाकर वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है या वहाँ की जो अगर लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेटिव पार्टी है या कुछ सांसद है या नेशनल कोई पार्लियामेंट है, उसके सदस्यों से मिलकर या उनकी जो बिजनेस कम्युनिटी है या जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, उनको बताना कि वास्तव में हुआ क्या था और क्यों, कहाँ जाना है आप। ये अब सारा वहाँ का मिशन सारा कर रहा है कि वहाँ के जो भी पार्लियामेंट्रियन होंगे, जो वहाँ के मिनिस्टर्स होंगे, वहाँ का जो अदर कम्युनिटी होगा, जो थिंक टैंक वहाँ का है वो होगा, उन सब से मीटिंग रखा हुआ है, उनसे ये डिस्कशन इस चीज़ होगा। कुछ एविडेंसेस लेके जाएंगे, कोई डोसियर लेके जाएंगे, कुछ पेपर्स हम लोगों को दिया गया। यहाँ पर इतने सालों तक पाकिस्तान रिलीजन के नाम पर हमले करते आया है। आज इतने सालों तक हम लोग पाकिस्तान से लड़ते रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से फॉल्स प्रोपेगेंडा करने का काम पाकिस्तान के माध्यम से हो रहा है, उसको भी ब्रेक करने का काम भारत के माध्यम से होगा। बहरहाल इस मुद्दे पर हो रही राजनीति के बीच ये भी खबर है कि विदेश मंत्री पर हमले को लेकर कांग्रेस में ही एक राय नहीं है। कई पार्टी नेताओं का मानना है कि जयशंकर के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो उचित नहीं है और सरकार को घेरने के लिए कई और सवाल हैं जिन्हें उठाया जाना चाहिए। प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। यूपी में डीएनए को लेकर शुरू हुआ झगड़ा पोस्टर पर पहुंच गया है। अखिलेश यादव माफी मांगे वाले पोस्टर बीजेपी ने जारी किए। उधर अखिलेश यादव के कहने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ब्रिजेश पाठक के विभाग की पोल खोल मिशन में जुट गए हैं। मंगलवार को लोगों ने जागते ही पाया कि लखनऊ की सड़कों पर इस तरह के पोस्टर लग चुके हैं। लिखा है अखिलेश यादव माफी मांगो, अभद्र टिप्पणी बंद करो, शर्म करो। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ऐसे पोस्टर अखिलेश यादव के घर के आसपास भी लगाए हैं। बीजेपी ने इसी बहाने अखिलेश यादव के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने अखिलेश यादव से माफी मांगने को कहा है। उनका दावा है कि उन्होंने अखिलेश पर नहीं, समाजवादी पार्टी के डीएनए पर सवाल किया था। अखिलेश यादव इन दिनों विदेश के दौरे पर हैं। वहां से ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों को खास मिशन में जुटने को कहा है। यह मिशन है स्वास्थ्य मंत्रालय में होने वाली गड़बड़ियों की पोल खोलने का। शुरुआत खुद अखिलेश ने की है। उन्होंने कन्नौज की एक घटना के बहाने कई सवाल भी पूछे हैं। ब्रिजेश पाठक यूपी के स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उनसे हिसाब बराबर करने की तैयारी की है। पंकज झा, एनडीटीवी इंडिया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने आज महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। माना जा रहा है कि वो कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे, लेकिन स्थानीय निकाय चुनावों से पहले उनका ओबीसी नेता होना चुनावी फायदा दिला सकता है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला। पिछले साल नवंबर में महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन 77 साल के छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। अब उन्हें मंत्री बना दिया गया है। मंगलवार को उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। तो अभी अच्छा हुआ, आखिरी बार तो सब अच्छा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री यानी कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद थे। पिछले साल जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तब भुजबल का नाम नदारद था। भुजबल ने इसको लेकर नाराजगी भी जताई थी, लेकिन अब निकाय चुनाव से पहले उनको मंत्रिमंडल में शामिल करना एक बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि छगन भुजबल की मंत्रिमंडल में वापसी एक रणनीति के तहत की गई है। 4 महीनों के भीतर
स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। ऐसे में छगन भुजबल की मंत्रिमंडल में उपस्थिति गठबंधन को मजबूत फायदा पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं किन कारणों की वजह से फिर एक बार छगन भुजबल मंत्री बने। छगन भुजबल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उन्होंने महाराष्ट्र में अपने आप को एक बड़े ओबीसी नेता के तौर पर स्थापित कर लिया है। भुजबल को कैबिनेट में जगह इसलिए भी मिली क्योंकि एक और ओबीसी नेता धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल धनंजय मुंडे के एक सहयोगी वाल्मीकि कराड को पुलिस ने एक सरपंच की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ओबीसी समुदाय के शुभचिंतक छगन भुजबल जैसे वरिष्ठ नेता के होने से निश्चित रूप से मंत्रिमंडल को लाभ होगा। वहीं एकनाथ शिंदे के मुताबिक भुजबल को बतौर मंत्री अच्छा खासा अनुभव है और इसका फायदा सरकार को मिलेगा। भुजबल साहब जैसे वरिष्ठ मंत्री और ओबीसी समाज के हितचिंतक का मंत्रिमंडल में शामिल होने से फायदा ही होगा। अनुभवी नेता के रूप में उनको जाना जाता है और आज उनका फिर से शपथ विधि हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। उनके अनुभव का निश्चित रूप से सरकार को फायदा होगा। वहीं छगन भुजबल को अचानक मंत्रिमंडल में वापस लिए जाने पर विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाडी ने तंज कसा है। चक्की पिसिंग असे आमचे मित्र अनेकदा जिनके बारे में चक्की पीसिंग बोल रहे थे, उनके साथ अब मिक्सिंग कर रहे हैं। बीजेपी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग हैं। भाजपचा खरा चेहरा दाखवायचा वेगळा आणि खायचे दात जे वेगळे असतात ते आपल्याला आता या निमित्ताने पाहायला मिळालेलं आहे। बात भुजबल की करें तो एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने पिछले साल मंत्रिमंडल में अपने कोटे से मंत्री देते वक्त ये योजना बनाई थी कि छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल जैसे उम्र दराज नेताओं को कैबिनेट से बाहर रखा जाएगा। उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि धनंजय मुंडे को लेकर जो विवाद हुआ उसके बाद भुजबल को वापस लाना पड़ा। अब देखना यह है कि भुजबल के भरोसे क्या महायुति ओबीसी वोटों को एकजुट करने में सफल होगी। मुंबई से कैमरा पर्सन संदेश के साथ अभिषेक अवस्थी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हेलो मोटो। Motorola, India's leading AI smartphone brand. Motorola presents question of the day. क्या मॉनसून के लिए तैयार हैं हमारे शहर? और इसी के साथ न्यूज़ 8 में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पे जारी रहेगा। नमस्कार।